हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन एलिमेंट। चलिए निकालते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखना है बच्चों। होता है इसका 2s2 2p4। पर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2p3। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2p2। तो आप देखिए, उसी तरह फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2s2 2p5 होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हो जाएगा 2p4। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हो जाएगा 2p3। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन एटम, इज इट ट्रू और फॉल्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी और ये है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब दोनों में देखिए कि इन दोनों में स्टेबल कौन है। इन दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें तो 2p3 हाफ फील्ड स्टेबल है, ये हाफ फील्ड स्टेबल है, जिस वजह से सेकेंड आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब थर्ड आयनेशन इंथैल्पी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। अब फास्फोरस की बात करें बच्चों तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 3s2 3p3। और एल्यूमिनियम की बात करें तो होता है इसका 3s2 3p1। एक इलेक्ट्रॉन निकाले इसमें से तो ये हो जाएगा 3p2। और इसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3s2। इसमें से निकालेंगे ये हो जाएगा 3p1। इसमें निकालेंगे हो जाएगा 3s1। अब बच्चों देखिए, इन दोनों में अब तीसरा जो अब ये स्टेप होगा, ये जो तीसरा स्टेप, ये थर्ड आयनेशन एनर्जी होगी। अब बताइए इन दोनों में स्टेबल कौन है, ये, क्योंकि ये हाफ फील्ड स्टेबल है तो एल्यूमिनियम ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ फास्फोरस दे रखा है जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। फिर लिखा हुआ है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी ग्रेटर देन दैट ऑफ गैलियम। ये बच्चों याद रखिएगा, गैलियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, ये एक्सेप्शन है। ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एक्सेप्शन आप पे पढ़ना पड़ता है कि गैलियम की ज्यादा होती है एल्यूमिनियम से, इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। द सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ जिंक। बच्चों कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि आपको 2+ में से कन्वर्ट करना है। और जिंक के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इस कॉपर का होता है नॉर्मली 4s2 4s1 3d10 होता है। इसका होता है 4s2 3d10। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो जाएगा 3d10। आपने इसे निकाला तो ये हो जाएगा 4s1 3d10। अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कह रहे हो तो सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक हाफ और यहाँ पे एक फुल, यहाँ पे एक फुल है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ से और कठिन होगा और हार्ड होगा, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए बिल्कुल डी बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।